गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का यहाँ पे 7 बज रहा है और तुलसी मैया देखिए बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। तुलसी मैया को देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे स्पेशली। अच्छा लग रहा है ना, देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो सुबह तो हमारी लगभग 6 बजे ही हो गई थी, लेकिन मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। यहाँ पे हमारा ये दूसरा कप चाय है। पहला हमने कप में पिया था, सेकंड टाइम हम गिलास में पिए। चाय पी रही थी जब तक कचरा वाला आ गया। फिर कचरा समेट के मैं आयुष के पापा को दे दी कचरा फेंकने के लिए। तो आयुष के पापा को जल्दी जाना है, यानी आज मीटिंग है, तो वो 8 सवा 8 में वो निकल जाएंगे। तो नाश्ता मुझे बनाना नहीं है उनके लिए, और बच्चों की छुट्टी है तो डायरेक्ट दाल चावल ही बना दूंगी। और ये देखिए कितना धूल मिट्टी है, जबकि कल दोपहर में मैंने ना पूरे अच्छे से जो है ना बालकनी को धोया था और जो दीवार है सबको धो दिया था। फिर भी रात भर में पूरा मट्टी मट्टी सा हो गया है। हाथ से पोंछ के और उसके बाद में मैं हाथ धो के फिर कपड़ा यहाँ पे डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा होता है कभी तो फिर कपड़े से पोंछ देती हूँ, लेकिन कल मैं धो दी थी तो मुझे लगा कि गंदा नहीं होगा, लेकिन गंदा हो गया था ये पाइप। और छोटे छोटे ज़्यादा कपड़े हैं, बड़े तो 2 ही 3 हैं। सारे कपड़े को डाल लेंगे। बच्चे सो रहे हैं। अभी मैसेज भी आया है कि ट्यूशन जो है ना मेरा भाई पढ़ाने जल्दी आएगा, तो अभी उठाना है बच्चों का। आयुष तो है ना उठ जाता है, श्रेया बहुत बदमाशी करती है, वो नहीं उठती है जल्दी। तो चलिए यहाँ पे मैंने कपड़े उपड़े सारे को डाल लिया है। सुबह का मौसम बहुत अच्छा है, सुबह में तो बहुत अच्छा होता है, बल्कि भोर में 3 साढ़े 3 बजे से मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडा ठंडा सा अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ 8 साढ़े 8 बजता है ना, धूप बहुत ही ज़्यादा आजकल हो जा रहा है। बहुत जगह एरिया में बिहार में ना बारिश हो रहा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी थोड़े से ठंडक रहते हैं थोड़े टाइम के लिए, 9-10 बजे तक, 9 बजे तक, 8-9 बजे तक। बाद में तो दोपहर में बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाता है। आज उसके पापा चले गए हैं नहाने धोआने, मैं यहाँ पे लोग को उठाने के लिए आ गई हूँ। श्रेया तो बिल्कुल ही नहीं उठ रही है, देख रहे हैं ना, और पंखा मैंने निकाल दिया तार। आयुष उठ के फ्रेश होके वो अपना दूध पी लिया है। आयुष के पापा यहाँ पे तैयार हो गए हैं, मैंने यहाँ पे झटपट से इनको बैग वैग दे दिया है और ये अपना जा रहे हैं। तो मीटिंग होता है तो मीटिंग में वहीं पे ये लोग को सुबह में नाश्ता, दोपहर में जो है ना खाना वाना वहीं होटल में ही होता है, होटल में ही मीटिंग होता है इन लोग को। तो पटना में ही मीटिंग है, तो वहीं पे वो अपना नाश्ता वास्ता कर लेंगे। तो श्रेया उठी फ्रेश होके डायरेक्ट पढ़ने लग गई। 8:30 बजे से ट्यूशन हो गया, आज आ गया मेरा भाई। तो दूध कुछ भी नहीं पिए, नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं किए। देखे कि वो आ गया, वो गेट खटखटाया, मैंने जल्दी बोला जल्दी उठो, जाकर फ्रेश होके आके वो अपना ट्यूशन पढ़ रही है। और मैंने यहाँ पे खाना चढ़ा दिया है, दाल चावल और कुंदरी की भुंजिया बना रही हूँ। कुंदरी की भुंजिया मेरे घर में सिर्फ मैं खाती हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आयुष के पापा खाते नहीं हैं और बच्चे भी नहीं खाते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है मेरे घर में। अभी एक भी आलू नहीं है। कल रात को यहाँ इसके पापा बोले थे आलू लेके आऊँगा, लेकिन कल उनको बहुत लेट हो गया था और आज भी आलू मेरे घर शायद नहीं आ पाएगा क्योंकि लेट हो जाएगा उनको। तो यहाँ पे मैं कुंदरी का भुंजिया जो है ना मैं अपने लिए बना ले रही हूँ। और चाचा का लड़का से पूछे तुम कुंदरी का भुंजिया खाते हो, तो बोला थोड़ा बहुत। तो चलो वो भी खा लेगा। तो दाल चावल तो जो है ना मेरा हो गया है। कुंदरी की भुंजिया मैंने चढ़ा दिया था। तेल और लाल मिर्ची में आज मेरे को भुंजिया खाने का मन कर रहा था, तो सरसों का तेल डाली, लाल मिर्ची डाल के कुंदरी डाला, हल्दी और काली मिर्च पाउडर, नमक। अब बस इसको ना हम अच्छा से भून लेंगे और पका लेंगे। ढक ढक मैंने पकाया है भुंजिया को। और यहाँ पे जो है ना 9:30 बज गए, 1 घंटा ये हो गया। उन लोगों का ट्यूशन जो है ना अभी ख़त्म हो गया। बीच में जो है ना मैं अपना बेड वेड कर रही थी, बेडशीट और डस्टिंग वस्टिंग वाला जो काम है वो भी कर रही थी। और दाल चावल जो खाना बनता है उस बनाइएगा दाल चावल, तो थोड़ा सा यही फ़ायदा रहता है कि दूसरा काम भी आप आराम से कर लीजिएगा। तो उधर वो भी काम कर रही थी मैं। और यहाँ पे खाना मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, तो ये अपना खाना अपना खा लेगा वो। और श्रेया को भी मैं यहाँ पे दूध ही दे दूँगी। मैंने पूछा कि खा लो गरम गरम, तो वो तो भुंजिया खाएगी नहीं, लेकिन हाँ गर्मी के मौसम में जो है ना मेरे घर में एक चीज़ बहुत पसंद की जाती है, वो जो है ना प्याज का मैं सैलेड बनाती हूँ।
तो दोनों बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो मतलब रात के टाइम तो 1-2 दिन बीच करके मैं रोज़ ही बना देती हूँ, क्योंकि रात को अगर नेनुआ और भिंडी परवल बनता है तो बच्चे जो होते हैं ना बोलते हैं मम्मी वो सलाद बना दो, तो फिर मैं वही बना देती तो खा लेते लोग। तो अभी मैं वही बना दूँगी श्रेया के लिए सिर्फ। आयुष के लिए तो दाल चावल घी उसके लिए काफ़ी, और सहजवान चटनी उसको बहुत पसंद है। तो अभी सिर्फ मेरे को ना श्रेया का ही टेंशन है। तो इसको मैंने दूध दे दिया है, अपना दूध पिएगी और फिर अपना पढ़ाई वढ़ाई करेगी, बाद में खाना खाएगी। मुस्कुराते हुए जा रही है यहाँ पे दूध लेके, और यहाँ पे बैठ के मामा के साथ बातें कर रही है और दूध पी रही है। और आयुष का देखे बदमाशी शुरू करता है और फिर लड़ाई झगड़ा छोटी सी चीज़ से बड़ा बढ़ जाता, बड़ा होके वो लड़ाई जो है ना बड़ा हो जाता है, छोटी सी चीज़ पे शुरू होता है। तो बस ये लोग खाना वाना मेरा भाई खा के चला गया। फिर मैं ना चाय चढ़ा दी थी, लेकिन चाय जो है ना खोलते खोलते देखे पूरा जल गया है। मेरे हाथ पे मोबाइल था और मैं भूल गई कि मैं चाय भी चढ़ा के आई हूँ। फिर चाय छान के दे दी, मैं चाय पी ली, लास्ट चाय है। थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, मुझे बहुत काम रहता है तो। और एक काम तो ऐसा है जो कि मेरे को बिल्कुल करने का मन नहीं करता, मतलब बचपन से जो है ना वो फोबिया हो गया है मेरे को, मैं क्या ही करूँ। तो यहाँ पे ना आयुष के पापा के जो कपड़े ना ऊपर थे और मेरा जो हाइट थोड़ा सा कम है, लपक लपक के सारे कपड़े को उतारी, जेब चेक की, 1 रुपया या कुछ भी पेपर नहीं मिला। लेकिन जिस दिन अगर मैं चेक ना करूँ उस दिन पैसे या पेपर उसमें रहते हैं। तो कपड़े उधर डाल दी हूँ और मैं इधर आ गई हूँ बच्चों के पास। तो ये लोग बोले अभी टाइम लगेगा मम्मी प्रोजेक्ट बनाने में, तो ये लोग अभी नहाएंगे धोएंगे नहीं। बस मैं आके देखने आ गई थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो ये लोग अभी बस प्रोजेक्ट ही चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रहा है। और ये है एक काम जो मतलब मेरा खून जलता है क्या, मेरा मतलब नीयत कभी नहीं करता है यार कि मैं कपड़े को आयरन करूँ। ये जो है ना मेरा होली के पहले से ही आयरन करना है ये कपड़े को, इन सब कपड़ों में। आयुष के पापा को तो रोज़ ही पहन के जाना होता है, तो कभी वो खुद करते हैं कभी मैं करती हूँ। लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो ऊपर यहाँ पे है ना ये पूरा भरा हुआ था, मैं सोची कि नहीं अभी ना आयरन कर देती हूँ, क्योंकि ये एक आयरन चीज़ ना, मतलब कहते हैं ना उगला जाता है ना, पता नहीं निगला जाता ना, एक कहावत है ना, वही हिसाब है। ना करने को मन करता है और देखने पे इतना भारी भारी सा मन लगता है, अलमारी खोलने का मन नहीं करता है एकदम से। और सबसे ज़्यादा हार्ड मुझे ना शर्ट करने में लगता है। अभी आयुष के पापा का जो कॉटन शर्ट होते हैं, बाप रे 5-5 मिनट तक घसना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े को ना अलग कर लिया है, जीन्स ज़्यादा नहीं है, उन्हीं का शर्ट बहुत है। आयुष श्रेया का 2-3 है, मेरे 2 है। मैं कह रही हूँ कि आज आयरन करते करते मैं पागल हो जाऊँगी। और ये श्रेया का है जो कि अगर जो है ना आपका जो टी शर्ट पे जो होता है ना रबर प्रिंट कुछ ऐसे ही बोलते हैं, तो फिर उल्टा करके ही मैं आयरन करती हूँ, नहीं तो ये जो है ना प्रिंट निकल जाता है। तो यहाँ पे आयरन करना मैं स्टार्ट कर दी हूँ। और आयरन अभी नहीं यार, मैं लगभग 12 साल की उम्र यानी श्रेया की उम्र से मैं आयरन कर रही हूँ। मुझे आयरन से बहुत ही चिढ़ मचता है, बहुत ही ज़्यादा। अब मेरे को दुनिया को कोई भी काम करवा लीजिए बट आयरन मत करवाइए। लेकिन ये होता है ना कि आयुष के पापा जो है ना वो देखने में जो शॉर्ट वीडियो होते हैं ना वो देखने में इतना टाइम वेस्ट कर देंगे, लेकिन बैठ के आयरन नहीं करेंगे। साल में एक बार हार्डली कर लेंगे पूरे कपड़े में आयरन, वो भी सिर्फ अपना कपड़ा, बच्चों का छांट देंगे। मेरा तो क्या ही करेंगे, बच्चों का ही छांट देते हैं। और वो अपना भी सिर्फ पता है नॉर्मल शर्ट होता है वो करते हैं, कॉटन शर्ट जो होता है कभी नहीं करते, सारा छोड़ देंगे वो मेरे लिए, और मैं ही करती हूँ। कॉटन शर्ट कभी भी नहीं करते हैं आयरन। तो मैं यहाँ अपना कपड़ा कर रही हूँ। बीच बीच में मैंने थोड़े थोड़े दिखाए हैं, बहुत ही टाइम लगे मुझे, 2.5 से 3 घंटा लगभग लग गया मेरे को। बीच बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही थी क्योंकि कमर जो है ना दर्द होने लग जाता है ना, क्योंकि मेरे पास आयरन करने का ना वैसा सुविधा है नहीं। इसी तरह यहीं पे खड़ा होके ही मैं कर रही थी आयरन। जब मैं छोटी थी ना, मैं बताती हूँ मैं वो क्यों इतना बताइएगा आप लोग को भी आयरन करना पसंद है या मेरे जैसा बिल्कुल ही आयरन करना नहीं पसंद है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे या औरतें खास करके जिनको आयरन करना पसंद नहीं होगा। कुछ लोग होंगे शायद जिनको अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरे को लगता है 90% औरतें होंगी जिनको आयरन करना बिल्कुल पसंद नहीं होता होगा। मैं अपने कपड़े में बिल्कुल साड़ी वाड़ी में तो कभी आयरन नहीं करती हूँ, सच बता रही हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मेरे से नहीं होता है यार।
लेकिन हाँ, सूट जो होता है ना एकदम कॉटन, और तो अगर कहीं आने जाने वाला हो तो बिना आयरन को पहन के नहीं जा सकते हैं, तो उसमें मजबूरी में करना होता है। बाकी डेली यूज वाला मैं कोई भी कुर्ती देकर मैं किसी में आयरन नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही पहनती हूँ। आयुष के पापा कहीं आयरन करने से फुर्सत नहीं मिलता, मैं क्या ही करूँ। और इनका भी कपड़ा जो है ना, अभी तो टाइम भी नहीं मिलता है ना यूट्यूब के चक्कर में, क्योंकि एडिट करना होता है तो टाइम नहीं मिल पाता है मेरे को। नहीं तो मैं महीना में एक बार कर ही देती, अब 2-2 3-3 महीना पे होता है। लेकिन यही होता है कि जब पहन के जाना होता तो सुबह एक एक शर्ट को आयरन कर देती हूँ। और अभी पैंट वो पहनते नहीं, सिर्फ जीन्स पहनते हैं, तो डेली यूज वाला जीन्स आयरन नहीं करती हूँ। सिर्फ नए नए जीन्स जो कहीं आना जाना होता तो वो कर देती हूँ, क्योंकि आयरन से ना जीन्स में भी लाइट आने लग जाता है। तो शर्ट मैं इसी तरह करती हूँ। बाकी बहुत तरह से लोग करते हैं, मेरे को ये सबसे ज़्यादा सुविधा लगता है। पहले कॉलर पे, फिर बाजू पे, और फिर उसके बाद में दोनों तरफ आयरन करके अपना इस तरफ फोल्ड कर देती हूँ। जब मैं छोटी थी और 12 साल के लगभग होंगी, 11-12 साल के, तो मेरी मम्मी ना सुबह सुबह यार 6 बजे उठा देती है आयरन करने के लिए। क्योंकि क्या था ना, हमारे यहाँ पे दिल्ली में ना सुबह में पहले कटिया फंसाया जाता था, यानी सॉरी रात को कटिया फंसाया जाता, सुबह में निकालते थे लोग कटिया। तो 6 बजे सुबह होने से पहले निकालना होता था कटिया, तो मम्मी सुबह सुबह ही 5:30 बजे 6 बजे उठाती थी, उठो ना पापा कपड़ा में आयरन कर दो। मेरे पापा बिना एक दिन आयरन कभी कपड़ा पहन के नहीं जाते थे, और मुझे रोज़ ही आयरन करना पड़ता था। और मैं ना अभी जो सिचुएशन है कि मैं अपने हस्बैंड का कर देती हूँ, मैं अपना नहीं करती, उस समय भी यही हाल था कि मैं अपने पापा को तो कर देती, लेकिन खुद का जो है ना स्कूल ड्रेस आयरन मैं नहीं करती थी। कभी कभी हफ्ता में एक आध बार कर लिया, नहीं तो नहीं करती थी। पापा का ही आयरन करने में मेरे को वो होता था, और मेरे को बिल्कुल ही मन नहीं करता आयरन करने के लिए यार। ये काम जो है ना, मैं चाह रही हूँ सच्ची में दिल से कि जो है ना आयुष बड़ा हो जाए। और मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज़ आयुष तो बड़ा होकर ना थोड़ा आयरन करना सीख ले, अभी तो बड़ा हो गया, 14 साल का हो गया है, आयरन बस करने का वाला काम तू ले ले। उतना वो प्रॉब्लम नहीं होता जितना आयरन, जैसे क्या होता है ना कि श्रेया अगर खाना नहीं भी बनाती है कोई बात नहीं, मैं वैसा नहीं है, मेरे को खाना बनाने में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन आयरन के लिए मैं सच में चाह रही हूँ कि आयुष जो है ना थोड़ा सा ये सीख जाए, और आयरन करना कुछ नहीं अपने पापा का ही सिर्फ कर ले, मेरा क्या ही करेगा, मैं तो ना भी करूँ तो चलेगा। और श्रेया भी सीख लेगी तो श्रेया अपना करेगी, और आयुष जो है अपना पापा का और अपना करेगा। ये होली के समय से ही कुर्ता है, मैं नहीं करूँगी तो ये नहीं रहेगा, इधर से उधर फेंका चलेगा, लेकिन कभी भी आयुष पापा आयरन नहीं करेंगे। कॉटन कपड़ा तो करते नहीं, क्योंकि कॉटन में ना बहुत मेहनत होता है। और यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा के थोड़े थोड़े से मैंने वीडियो दिखाए हैं। मैं पूरा थक गई हूँ, मेरे चेहरे से नज़र आ रहा होगा। वैसे तो मैंने घर का जो काम है ना, बेडशीट कर लिया था, डस्टिंग कर लिया था, किचन से सब मैंने पोंछ लिया है, लेकिन अभी भी 3 जो भारी काम है वो बचे हुए हैं। किचन बर्तन और जो है ना झाड़ू पोछा। तो मैं सोची ना कि अगर मैं बर्तन और झाड़ू पोछा करने लग जाऊंगी तो मेरी जो एनर्जी है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर आयरन फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं खाना बना के किचन साफ़ करके, किचन में साफ़ करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मैं रोज़ किचन बहुत ही अच्छा से प्रॉपर साफ़ करती हूँ तो कोई उतना गंदगी नहीं होता है। दाल चावल बनाई थी तो वैसे भी गंदा नहीं था, तो फटाफट किचन साफ़ हो गया था, और फिर मैं आयरन में लग गई थी। बच्चों ने यहाँ पे ड्राइंग बनाया, ये श्रेया का राइटिंग है। आयुष को थोड़ा सा राइटिंग ख़राब है, बट हाँ श्रेया की राइटिंग अच्छी है, आयुष का ड्राइंग बहुत अच्छा है। फिर मैं बच्चों को बोलने चली गई थी कि जाओ नहा लो, तो आयुष तो खाना खा लिया है, दाल चावल सेजवान की चटनी, और अपना पढ़ रहा है। श्रेया चली गई है नहाने। और यहाँ पे मैं प्याज जो है ना काट के, और 2 हरी मिर्ची, और इसी चॉपर में चॉप कर लूँगी। वैसे मैं हाथ से काटती थी, लेकिन अभी चॉपर आ गया तो ये भी मेरे लिए बहुत मतलब टाइम का फिर भी सेविंग करता है मेरे लिए। और मैंने प्याज को इस तरह काट लिया, वैसे गोल गोल जो होता है ना लच्छे में उस तरह भी कटता है, लेकिन चॉपर में ऐसे ही कटेगा और मतलब अच्छा हो जाता है, दाल चावल के साथ वो अच्छा से खा लेगी। तो इसमें मैंने नमक डाला है, अचार का मसाला, थोड़ा सा ही नमक डाली क्योंकि अचार के मसाला में भी नमक होता है, और अचार के मसाला वाला तेल नहीं डाली हूँ, अलग से सरसों का तेल इसमें डाली हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन आम तो वैसे ही खट्टा होता है तो मैंने नहीं डाला, थोड़ा मसाला एक्स्ट्रा डाल दी हूँ और मिक्स कर दिया है मैंने। देखो कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। गर्मी के मौसम में तो मैं अभी नया पे नहीं, मैं अपने मायके में थी तो बना के खाती थी, ससुराल में भी खाती थी। और अब बच्चे जो है ना, बच्चों में जो है ना श्रेया को बहुत ज़्यादा ये पसंद है, तो खाना मैं बोली निकालने के लिए, तो ये क्या ही खाना निकालेगी, ढंग से उल्टा पुल्टा निकाल रही थी। आम काटी, मैंने कहा छोड़ भाई मैं ही जो है ना निकाल देती हूँ।
तो उसके लिए अलग मैंने निकाल दिया और मैं अपने लिए भी निकाली। मैं थोड़ा सा ये भी चावल खाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि खाना पूरा भरपेट खा लूँगी तो झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी नहीं हो पाएगा। खाना मैंने निकाल लिया, चावल थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो भी मैं कटोरा में खाली कर दी हूँ, और दाल वाल सब ख़त्म हो गया, बस चावल बचे हुए हैं। सारा बर्तन को मैंने निकाल दिया है और बस हम माँ बेटी जा रहे खाना खाने के लिए। थोड़ा सा घी मैं भी ले लूँगी। अभी का खाना पता है क्या, दाल चावल अचार घी चोखा चटनी, यही सब अच्छा लगता है गर्मी का मौसम वाला। मतलब सब्ज़ी मुझे भी उतना नहीं पसंद है यार, सच बताओ भिंडी तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, पर फिर भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। बाकी मैं ऐसे दाल चावल अचार चोखा भुंजिया अभी गर्मी के मौसम में, और दनौरी, ये परफेक्ट है अभी मेरे घर में। ज़्यादातर दोपहर में, नहीं तो रात को चावल अभी बन रहा है, दोपहर में तो कभी कभी बन रहा है, लेकिन रात में लगभग रोज़ ही चावल बन जा रहे हैं। और देखिए खाना खाने से पहले ये मोबाइल निकाल के बैठ गई है, और टाइम जो है ना 1 बज गया है, तो ये लोग का जो है ना पढ़ने का टाइम ख़त्म भी हो गया है। तो यहाँ से ये लोग अपना अपना मोबाइल वोबाइल देखेंगे। और जो है ना श्रेया को ना सोने नहीं आता खाना, चावल दाल जो है ना सोने के तो इधर उधर गिर जाता है, तो इसका ना चावल दाल मैं सौन के दे देती हूँ। पापा से बोलती तो पापा तो नहीं सौनते, लेकिन मैं सौन देती नहीं तो बहुत फैला देती है। खाना वाना खा लिया है मैंने, और खाने के बाद में थोड़ा सा मैं बैठी थी, उसके बाद में यहाँ पे मैं आ गई हूँ, क्योंकि थोड़ा देर मैंने छोड़ दिया था कि ठंडा हो जाए कपड़ा। फिर मैं आ गई यहाँ पे, कपड़ा को यहाँ पे रख देते हैं। और तो जो है ना सूटकेस में और जो कपड़े वो रख देती हूँ, लेकिन डेली में मतलब कहीं कहीं जाना होता है ना, तो उसके लिए कपड़े जो यहीं पे रख देती हूँ। नीचे में आयुष रेया का मेरा सूट है, और उसके ऊपर जो है ना साड़ी जो है मेरे हल्के हल्के साड़ी है, और ऊपर यहाँ पे आयुष के पापा का जो शर्ट टी शर्ट जीन्स जो है ना यहाँ पे उनका मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना सारा शर्ट को मैं डाल दूँगी। अभी देखिए इतना सारा शर्ट है, बाप रे, देखने में कितना कम लग रहा है, लेकिन जब आयरन कर रही थी ना हालत ख़राब हो गया था। आयरन करने के बाद में लग रहा है थोड़ा सा तो कपड़ा है, कितना ज़्यादा है ऐसा लग रहा है। तो बस सारा कपड़ा को मैंने यहाँ पे लगा दिया, टी शर्ट को ऊपर रख दूँगी। तो फाइनली ये जो काम है ना वो कंप्लीट हो गया, जो कि 3-4 महीने से टाल मटोल हो रहा था, फाइनली आज हो गया। और कोशिश करूँगी कि अब ना पहले जैसा महीना में वीकली जो है ना कपड़ा कर दूँ आयुष के पापा का, तो इतना लोड मेरे को नहीं रहेगा। मेरे जैसा कौन कौन नमूना है जिसे आयरन करना बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो है मेरा नाइटी पिछले साल का ख़रीदा हुआ है, अब मैं आज ना निकाल ली हूँ, बाजू लगाऊंगी और फिर गर्मी में पहना जाएगा। मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ।